बेसिकली होगा जी 5th सेशन आज हमारा। और कल हमने बेसिकली शिर और बुशिर जो कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं दोनों, और इसके साथ हम यूज़ करते हैं और जैसे होने के लिए कुछ डिफाइन करने के लिए कि मैं ये हूँ वॉशर लाउशर, मैं टीचर हूँ वॉशर श्वेशन, वॉशर पापा, वॉशर मामा, वॉशर गगा, वॉशर चेचे, वट जो भी कोई अपनी पर्सनैलिटी को या कोई वॉश पाकिस्तान रन, वॉश चुंगवा रन, वॉश मेघवा रन, वॉश इंगवा रन। अच्छा, ये जो पैटर्न है जो मैं भी आपके साथ राइट नाउ डिस्कस कर रहा हूँ, ये बेसिकली ड्रिल करने का पैटर्न है। इस तरह आप लोग ड्रिल किया करें, उससे क्या होगा कि आपका माइंड और आपकी जो टंग है लाउड ड्रिल करनी, दिल में नहीं करनी। लाउड ड्रिल करने से आपका माइंड और ये इसमें सिंक्रोनाइजेशन पैदा हो जाएगी और आप यूज टू हो जाएंगे और स्लो। क्योंकि एक्चुअली आप अगर नोट करें हमारी रियल लाइफ में पाकिस्तान के अगर एनवायरनमेंट को हम लें, तो बहुत अरसे तक लोग यहाँ पे, क्योंकि एनवायरनमेंट इंग्लिश का अब तो फिर कल्चर बहुत चेंज हो चुका हुआ है। अब तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन पहले कुछ अर्सा तक नहीं बोली जाती थी। तो लोगों को बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती थी, लेकिन दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। क्यों? उसकी वजह क्या थी कि उनको हेसिटेशन थी कि पता नहीं हम सही हैं या गलत हैं। तो ये हेसिटेशन जो है ये बहुत अरसे तक रोक के रखती है लोगों को। सो यही चीज़ मैं आपको इनिशियल फेजेस पे कह रहा हूँ कि आप लोगों ने इसी फेज पे इसको ब्रेक कर देना है। हेसिटेशन में नहीं रहना, ना आपने सही गलत, क्योंकि इट्स नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। चाइनीज़ इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। तो हमें गलती करने का फुली राइट है हमारे पास कि हम कर सकते हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि वी आर इन अ लर्निंग फेज। और लर्निंग फेज कम से कम तो काफ़ी अच्छे तक ये लर्निंग फेज चलता रहता है। सो दैट्स इट। तो ये अब मैं इसलिए मैं आपको क्या ये सिर्फ एक एडवाइस करनी थी कि आप लोग जब प्रैक्टिस करें तो एक वर्ड जब भी आपको कोई नया वर्ड मिले तो उसके साथ इस तरह ड्रिल करें, जैसे मैंने शेर के साथ किया। आप पूशिर के साथ भी करें, फिर आप वापुश चेचे, वापुश मामा, वापुश गागा, वापुश दिस, वापुश दैट, वॉट एवर, कुछ भी आप इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, आज हम वर्ब 2 डिस्कस करेंगे, 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब हैं और नंबर्स को एक्सपैंड करेंगे हम। गिनती के जो नंबर्स हैं उनको एक्सपेंड करके लेके जाएँगे। नंबर 1 सबसे पहला जो है वर्ब है जी वो है छू। अच्छा, इसकी साउंड सबसे पहले साउंड्स आर रियली इंपॉर्टेंट। छू के लिए छूना, टच करने के लिए नहीं, आप टच नहीं करते, उर्दू में कहते हैं छू। छूना यानी कि टच करना, ये 100% इसकी वॉइस है। छू मीन्स गो। और इसके साथ दूसरा वर्ब जो कि बिल्कुल दोनों इकट्ठे यूज़ होते हैं वो है लाई। लाई मीन्स कम। हम अक्सर छू एंड लाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं सुबह से शाम तक आपने कितनी दफ़ा छू और लाई को आपने अपने कन्वर्सेशन का हिस्सा बनाया, तो आप कहेंगे अनलिमिटेड, वी कैन नॉट काउंट। मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, वो आ रहा वो लाए, वो था लाए, वमन लाए, नीमन लाए, वो पापा लाए, वमन दा पापा लाए, थामन दा पापा लाए। इस तरह करने से होगा कि आपका ये ना कहे कि ये मुझे पता है, ये ईज़ी है। इट्स नॉट अबाउट मैथमेटिक्स या फिगर आउट नहीं करना आपने। लैंग्वेज को फिगर आउट नहीं किया जाता। फिगर आउट करवाया ज़रूर जाता है ताकि आपको पता लगे कि असल में है क्या। देखिए ड्रिल ज़रूरी है। ड्रिल का क्या मेथड है ताकि आपकी सिंक्रोनाइज़ेशन और प्रैक्टिस हो जाए। ठीक हो गया जी? अच्छा वॉच हू, अच्छा आगे अब पहले सिंपल सेंटेंसेस 2-2 के बनाएँ। इनके साथ ड्रिल करें अपनी ज़ुबान में। आप अपने वॉच हू, व लाए, व पापा छू, व पापा लाए, व मामा छू, व मामा, दोनों वर्ब्स को इकट्ठे ही आप यानी कि एक ही वक़्त में आप इसको बीन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो लाओशे छुआ, वो लाओशे लाए। 2 वर्ड है सिर्फ़। अब इसके बाद सेंटेंस को मैच्योर कर लें। अब आप आगे डेस्टिनेशन भी लगाते हैं। वो, छू, अब आगे लोकेशन दे दें चुंगुआ। दैट कितनी सिंपल कंस्ट्रक्शन है। मैं चाइना गया, वो छू चुंगुआ। वो पाप यहाँ पर आप ले लें, वो पापा छू चुंगुआ, वो मामा छू चुंगुआ, वो गागा छू चुंगुआ, वो चेचे छू चुंगुआ, वो लाओशे छू चुंगुआ, वो व्हाटएवर कोई भी हो, अहमद छू चुंगुआ। वो की इसकी जगह पे अहमद छू चुंगुआ, प्रॉपर नाउन ले लें। हमज़ा छू चुंगुआ, हमज़ा चाइना चला गया है। अच्छा इसी तरह इसको लाए लगा दें, वो लाए, छू की जगह आप दूसरा वर्ब चेंज करें प्रैक्टिस के लिए, वो लाए चुंगुआ, वो पापा लाए चुंगुआ, वो मामा लाए चुंगुआ। इसी तरह आप मेघुआ के साथ करें। कितना आपके पास वर्ड्स हैं। सारे वर्ड्स करने से आप इतना कंफर्ट लेवल ज़ोन में चले जाएँगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा। सो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन ड्रिल। इसका एक टिपिकल नेम है लैंग्वेज में, इस ड्रिल को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन ड्रिल। मसलन क्या, वा इसका मैथ पैटर्न क्या होता है, वा छू, आगे यहाँ पर है चुंगवा, एक एक सेंटेंस है ये। मैं चाइना गया, यहाँ पर आप लिख देंगे पाकिस्तान, मेघवा, एंगवा और व्हाटएवर, इंदु या कोई भी और कंट्री लिख देंगे। अब सब्स्टिट्यूशन ड्रिल किसको कहते हैं, यानी कि इसके नीचे हाईलाइट किया गया कि ये रिप्लेस करें इसकी जगह पे। वाचू चुंगवा, वाचू पाकिस्तान, वाचू मेघवा, वाचू इंगवा, वाचू इंदु, वाचू
वट कोई भी और लोकेशन आप इस पर ले सकते हैं। सो ये सब्स्टिट्यूशन ड्रिल जो है ये सबसे इफेक्टिव होती है आपकी लैंग्वेज को अनेबल कर। सो गो अहेड एंड डू दिस। ओके, आप एंजॉय भी करेंगे, आपको मजा भी आएगा और आपको लगेगा जैसे आप बड़ी देर से चाइनीज बोल रहे हैं, काफी काफी ज्यादा चाइनीज बोल रहे हैं, हालांकि आप सिर्फ चंद वर्ड बोल रहे हैं, लेकिन उससे आपको ना एक सिंक्रोनाइजेशन आपके अंदर पैदा हो जाएगी। तो छू एंड लाई को आप इसी तरह यूज करें। फिर आप अच्छा इसके साथ फिर इसको भी इसके जरिए आप लाई लगा दें। छू की सब्स्टिट्यूशन लाई के साथ आप कर सकते हैं, वा छू चुंगवा वा लाई चुंगवा। इसके बाद यहाँ पर भी एक आप डाल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन ड्रिल के लिए प्रोनाउंस, यहाँ लिख दें, पूरी लिस्ट बना लें, पापा, मामा, काका, जितने आपको याद हैं वर्ड, श्वेशंग, अर्ज, अर्ज भी पढ़ चुके हैं, अर्ज सन को कहते हैं, और न्यूअर डॉटर को कहते हैं, तो वो सारे भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ये भी इतनी स्पेस है इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन ड्रिल के लिए, तो ये आपने जरूर करनी है। वीकेंड आ गया, दिस इज योर असाइनमेंट एक्चुअली। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो मुझे आप बताएं इस एक सेंटेंस के साथ आप सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंसेस, यू कैन मेक हंड्रेड ऑफ सेंटेंस। तो आपके पास तो यानी कि आपके पास इतनी इतनी यानी कि स्पेस इस वक्त मैंने आपको जो आइडिया दे दिया, आप खुल गई है कि आप इसकी ड्रिल करें। फाउंडेशन में जब कोई घर बनता है उसकी फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा वो कुटाई करते हैं, उसकी करते हैं कि यार इसकी बहुत ज़्यादा कंपैक्शन करते हैं कि यार ये क्यों, जितनी ज़्यादा अच्छी फाउंडेशन बनेगी उतनी ज़्यादा ऊपर मंजिलें। बिल्कुल लैंग्वेज भी इसी तरह, जितनी ज़्यादा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फेज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितनी अच्छी इसमें यहाँ फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग बन जाएगी उतने ही लेवल्स आपके ऊपर लग जाएंगे लैंग्वेज के जा सकते। अगर इस फाउंडेशन हिल जाएगी तो अगले लेवल्स वैसे ही नहीं समझ आएंगे और वो हिलने शुरू हो जाएंगे, शेकी हो जाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्स्टिट्यूशन ड्रिल जो है ये मैजिक की तरह है, ये आपके कहते इसमें 3-4 काम इकट्ठे होते हैं। एक तो आप कंस्ट्रक्शन इंप्रूव होती है आपकी, एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, प्लस आपके साउंड्स इंप्रूव होते हैं। आपको ड्रिल करने के लिए वर्ड्स मिल जाते हैं जो कि अभी सराउंडिंग में ये कोई नहीं आपके साथ बोल रहा, आप खुद से बोल रहे हैं अपने साथ। ठीक है, सो ये अभी हो गया। अब इसको हम एक्सपैंड करते हैं। वॉच टू, थोड़ा सा चेंज करते हैं। नी, अब क्वेश्चन वर्ड बनाने लगे, नी छू और लाए, दोनों में इकट्ठे लिख रहा हूं ताकि आप दोनों में से एक के साथ इसी के साथ बना लें बाद में। नी छू सॉरी, नी छू चुंगवा माँ, आस्किंग क्वेश्चन बना दी वही नी हाओ माँ वाला। क्या आप चाइना गए हो? नी छू चुंगवा, क्या आप चाइना गए हो, यानी कि अभी उसमें एक्स्ट्रा चीजें अभी नहीं है, वो भी आ जाएंगी, अभी बस सादा सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। नी छू चुंगवा माँ, क्या आप चाइना जा रहे हो? अब इसमें टेंसेस का मैनेज नहीं हुए, हाउ दे मैनेज टेंसेस वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। नी लाए पाकिस्तान माँ, क्या तुम पाकिस्तान आए हो या आ रहे हो? इसमें अभी फिलहाल आप इसको ये समझें कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस और तीनों टेंसेस इसमें मौजूद हैं इस सेंटेंस में, एज्यूम कर लेते हैं अभी, क्योंकि वो कैसे मैनेज करना है वो आपको मैं वो भी बता दूंगा, क्योंकि इसमें ऐसे टेंसेस नहीं है, ये बहुत इजीली इसको मैनेज करते हैं। सिर्फ 3 वर्ड्स आपको पता लगेंगे, आपके जो स्टैंडर्ड टेंसेस है वो मैनेज हो जाएंगे। बाकी और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कंप्लीशन को शो करते हैं, कंटिन्यूशन को शो करते हैं, जो कि आगे लेवल्स पे हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह जरूर उसको देखेंगे। तो वो लाए पाकिस्तान माँ, सॉरी नी लाए पाके, उसका आंसर बड़ा सिंपल होगा, बहुत बहुत सिंपल है। यस, तो आपसे पूछता है नी छू इस्लामाबाद माँ, क्या बताओगे आप? होगा वाचू, हाँ मैं गया हूं। अगर नहीं गया तो क्या कहेंगे? पूछू। नी लाए इस्लामाबाद माँ, क्या आप इस्लामाबाद आ रहे हो, आए हो या आ रहे हो, वट एवर, फिलहाल सारे टेंसेस इसके अंदर कंसिडर कर लेते हैं। अभी हमारा मकसद कुछ और है, टेंसेस की एग्जैक्ट सेंटेंस में बनाना नहीं है। वो लाए, वापू लाए, वापू लाए नहीं, मैं इस्लामाबाद नहीं आ रहा। वो लाए लाहौर, मैं तो अपने करेक्शन करे, वो लाए लाहौर, मैं तो लाहौर आ रहा हूँ। नी छू चुंगवा माँ, वापू छू चुंगवा, वा छू इंगवा, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह आपने ये छू एंड लाई के साथ इस तरह आप अपने फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर डालेंगे, किसी को कहीं भी पूरी दुनिया में पहुंचाएं, उनकी ट्रैवलिंग करवाएं। और यही बेसिकली आपकी एक्चुअली असाइनमेंट भी है कि वीकेंड में रोजाना बैठ जाएं। यू कैन एक ही जुमले को लेके अगर आप शाम तक भी लिखना चाहें तो इतनी आपके पास ऑप्शन है कि आप, लेकिन इतनी जरूरत नहीं होती कि इस लेवल तक आप जाएं। यानी कि कहने के मतलब है कि आपको 30, 40, 50 सेंटेंसेस कम से कम एक जो मेन सेंटेंस है उसके साथ कम से कम इतने बनाएंगे तो आपका कंफर्ट जोन जो है ऑटोमेटिकली ओपन होगा। तो ये 2 चीजें हो गई, अब माँ भी लगा दी हमने, क्वेश्चन भी बना दिया। अच्छा, अब मैं आपको जो एक चीज बताता हूँ कि हाउ दे मैनेज बेसिक टेंसेस।
टेंसेस मैसेज करने का बेसिक जो मेथड है, देखिए एक वर्ड में आपको बताने लगा, एक है थियन और ये है तियन। अच्छा, अब इंग्लिश में अगर इंग्लिश के तरीके से अगर आप साउंड प्रोनाउंस करेंगे तो इसकी आवाज़ बारीक है, इसकी आवाज़ मोटी है, लेकिन चाइनीज़ में रिवर्स है, क्योंकि टी जो है वो डी की तरह साउंड करता है, डी जो है वो टी की तरह साउंड करता है, तो इसकी आवाज़ मोटी होगी, थियन। लिखेंगे टी लेकिन पढ़ेंगे थियन। और इसकी आवाज़ लिखेंगे डी लेकिन पढ़ेंगे टियन, छोटी बात। अब इसको फिर कैसे मेमोराइज करें, इसको समझे कैसे? देखिए, इसको कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि ये है, इसका मतलब है यहाँ पर डे, दिन, और भी है, आसमान भी है, स्काई भी है, बहुत सारे इसके मतलब है। अच्छा, यहाँ पर फिलहाल डे के लिए हम इसको यूज करेंगे, और इस टियन का मतलब है टाइम, ये टाइम के लिए लेंगे। हालांकि इस टियन के भी बहुत सारे और हैं जिनके करेक्टर्स डिफरेंट होते हैं, उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट हो जाते हैं ऑब्वियसली। अब आप इसको फिलहाल इस एंगल से जब इन दो मीनिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप कहेंगे यार दिन जो है बड़ा होता है, क्योंकि एक दिन में बहुत ज्यादा टाइम होता है। डे टाइम के अंदर भी कितने, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये होता है। फिर इसमें क्लॉक टाइम देखेंगे तो टाइम ही टाइम है। तो टाइम एक माइनर वैल्यू है डे के लिए। तो डे क्योंकि बड़ा है तो इसलिए इसकी आवाज मोटी होगी, बस ये लॉजिक बना ले। तो यार दिन, क्योंकि दिन के अंदर बहुत सारे टाइम है तो ये बड़ी चीज है। तो थियन, या इसको स्काई भी कह सकते हैं, स्काई के अंदर सब चीजें आ जाती हैं। थियन, तो इसकी आवाज बड़ी है। तो तियन, 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 लेकिन लिखने से आगे देखेंगे, स्पेल करेंगे तो फंस जाएंगे। तो तियन क्या है? तियन का मतलब है टाइम। अब मैं इसको इसको अभी नहीं यूज करेंगे हम, ये मैं समझाने के लिए, सिर्फ इसकी साउंड समझाने के लिए आपको बताया। अब हम इसको यूज करते हैं। एक वर्ड है चिन। देयर आर मल्टीपल चिन, बहुत सारे चिन्स हैं जो कि हम पढ़ते हैं। एक अभी जो पढ़ने लगे हैं वो उसका मतलब है टुडे। चिन थियन, आज का दिन, चिन थियन टुडे। ओके। मिंग थियन, आने वाला दिन, मिंग थियन। और जोथियन, जोथियन मतलब यस्टरडे, ये यस्टरडे है, ये टुमारो है। So Zothian, yesterday, Chintian, today, and Mingtian, tomorrow, जो आने वाला दिन है। Zothian, Chintian, Mingtian, Zothian, Chintian, Mingtian, Zothian, Chintian, इसे ड्रिल करें, इसकी ड्रिल करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब बेसिकली हम देखिए कितना आसान हो जाएगा हमारा बेसिक स्टैंडर्ड सेंटेंस बनाने में। अगर बिल्कुल सीधा सीधा सादा सा बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देखिए, वो छू, पता नहीं लग रहा कब की बात है। जोथियन वॉचू पहले लगेगा, इंग्लिश में एंड पे लगता है, यानी कि टुडे, टुमारो, आई विल कम टुमारो, एंड पे आ रहा है इंग्लिश में। ये इसमें इसमें रिवर्स लगता है, इसमें पहले लगता है। जोथियन वॉचू, चिंथियन वॉचू, आज मैं जाऊंगा। मिंथियन वॉचू, कल मैं जाऊंगा। बेसिकली विल के लिए भी मीनिंग आता है, वो आगे हम बाद में पढ़ेंगे। विल कोई वो कंप्लीट अभी नहीं, लेकिन बेसिक आइडिया देने के लिए कि हाउ दे मैनेज टेंसेस, कि जाउथियन से एकदम पास्ट टेंस हो गया, चिंथियन से प्रेजेंट टेंस हो गया, और मिंथियन लगाया तो ये फ्यूचर टेंस बना। बाकी वर्ब की कोई एक ही शेप है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। देयर इज नो, एक ही वर्ब है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। तो इट्स क्वाइट इजी लैंग्वेज, कि आपको कितने सारे वर्ड्स नहीं पढ़ने पड़ रहे। कोई और लैंग्वेज होती तो यार इसको इस पास्ट टेंस में ये बोलना है, प्रेजेंट टेंस में ये बोलना है, फ्यूचर टेंस में ये बोलना है। सो दैट्स व्हाई ये मैं अक्सर कहता हूँ चाइनीज रियली इजी लैंग्वेज। इसके कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। इसी तरह लाए लगाएं इसको, ठीक है, वाल आई जे, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ये फ्यूचर। आगे, चिन जाउथियन ने लाइमा, क्या कल तुम आए थे? ठीक है, अभी अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बाद में आपके क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है, बाद में मैं आपसे लेता हूँ। अभी प्लीज को हैंड रेज अभी आप नीचे कर दीजिए। अच्छा, और चिंथियन वो छू, या चिंथियन वो लाइमा, क्या कल में आया था, और मिंगथियन वो लाई। सो जी, ये थे जी हाउ टू मैनेज, दो वर्ब्स हमने पढ़े। अच्छा, और इस पे हमने क्या पढ़ा? हमारे पास बेसिकली चाइनीज में एक बात और, देयर आर नो यस और नोज बहुत कम है। कम नहीं है, बेसिकली अनलिमिटेड है ही नहीं एक्चुअली यस और नो। कुछ लोग कहते हैं यार पता नहीं, हम यस और नो का वर्ड नहीं मिल रहा। इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि अनलिमिटेड है। तो वो मैं अब आपको बताने लगा। कुछ लोग कहते हैं बड़े बड़े कम है, कम नहीं है, वो है, अनलिमिटेड है। मसलन यस के लिए कैसे करना है? बस आपने कहा कि मैं आपसे पूछता हूँ निशिर अहमद माँ, और आप अहमद नहीं है, तो आप क्या कहेंगे?
पुश नहीं हूं। और अगर आप अहमद है तो कह देंगे शुर। तो ये यस कर दिया आपने। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप चले गए नीचू मा? तो आपने आंसर दिया वाचू। हाँ, मैं चला गया, तो छू एक यस बन गया आपके लिए। और पूछू यानी कि वो वर्ब को ही यूज करते हैं यस और नो करने के लिए। पूछू नी लाए मा, क्या आप आ गए हो? हु लाए, नहीं मैं नहीं आया। तो ये अनलिमिटेड यस है, जितने वर्ब्स हैं उतने ही। वैसे हाउदा हुदा ओके ओके कहने के लिए और वर्ड है आपके पास, वो आपको जरूर आएंगे आपके। मसलन वो किसी को ओके करना हो, आपने यानी कि उसकी बात से एग्री किया, हाउदा 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 कहते हैं, वही वर्ड में आपको फ्रेजेस बाद में दे दूंगा। अब इस पे फोकस करें। सो अनलिमिटेड यस है, अनलिमिटेड नोज है। वो सिर्फ लगता है और वो नो बना देता है उसी वर्ब को, उसके एक्शन को इनकार कर देता है, नहीं मैं ये नहीं काम, ये काम नहीं। सो इट्स अ वेरी रियली लॉजिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन। अब इसके बाद हम फर्दर, आज मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नंबर्स भी बताऊंगा। नंबर्स हमने 10 तक पढ़े में, ई अर सान सु ऊ ल्यो की पा यो एच, ये 10 नंबर्स थे। और जीरो को लिंक कहते हैं, वैसे अभी उसकी जरूरत नहीं है हमें, LING लिंक कहते हैं जीरो को। अच्छा जी, अब 11 कैसे बनेगा? हमें मैथमेटिक्स आती है, 10 प्लस 2 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो 10 को क्या कहते हैं? 10 को कहते हैं श, या एस एच श। 1 को क्या कहते हैं? ई, श ई इज 11। दैट सिंपल। श आर, श सान, श स 14, श ऊ, श ल्यो, श छी, श पा, श च्यो, 19 हो गया। 20 के लिए एक फॉर्मूला और है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 20। तो 2 के लिए क्या वर्ड है? अर, अर। और 10 को क्या कहते हैं? श अर्श। जो मैं शुरू में 10 पढ़ाने के लिए अल्लाह मियाँ का जो अर्श है, 100% ये अर्श की आवाज जो है 20 की आवाज। अब 20 का वर्ड मिल गया। बैक टू दिस फॉर्मूला। 10 प्लस 1 था ना, अब 20 प्लस 1 क्या हुआ? 21। तो इसके लिए 20 के लिए क्या वर्ड है? अर्श ई, अर्श आर, अर्श सान, अर्श स, अर्श ऊ, अर्श ल्यो, अर्श छी, अर्श पा, अर्श च्यो। 29 हो गया। फिर 30 के लिए फिर ये इस फार्मूले पे जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 30। तो 3 के लिए क्या वर्ड है? सान श, सांश इज 30। और 31 क्या है? 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31। सांश ई, सांश आर, सांश सान, सांश स, सांश ऊ, सांश ल्यो, सांश जी, सांश पा, सांश च्यो। और फिर सश 40 हो गया। सश ई, सश आर, सश सान, सश स, सश ऊ, सश ल्यो, सश जी, सश पा, सश च्यो। फिर उश 50, उश ई, उश आर, उश सान, उश स, उश ऊ, उश ल्यो, उश छी, उश पा, उश च्यो। फिर 60 क्या होगा? ल्योश, ल्योश ई, ल्योश आर, ल्योश सान, ल्योश स, ल्योश ऊ, ल्योश च्यो, ल्योश ल्यो, सॉरी ल्योश ल्यो, ल्योश च्यो, ल्योश छी, ल्योश पा, ल्योश च्यो एंड शीश 70। शीश ई, शीश आर, शीश सान, शीश स, शीश ऊ, शीश ल्यो, शीश छी, शीश पा और शीश च्यो। फिर पाश, पाश, पाश ई, पाश आर, पाश सान, पाश स, पाश ऊ, पाश ल्यो, पाश छी, पाश पा, पाश च्यो 89 एंड च्योश 90। च्योश ई, च्योश आर, च्योश सान, च्योश स, च्योश ऊ, च्योश ल्यो, च्योश छी, च्योश पा, च्योश च्यो इज 99। यहां तक अभी मैं देखिए आपको सारी गिनती कितनी जल्दी सुना दी मैंने। आपने इसकी परफेक्शन के साथ चले। क्यों? क्योंकि चाइनीज में नंबर्स का जितना यूज चाइनीज करते हैं, कोई नेशन अपनी लैंग्वेज में इतना यूज नहीं करती। सो ये मस्ट है और इसमें परफेक्शन भी चाहिए। दैट्स वाई मैंने आपको 100% साउंड दे दिए हैं। सारे 1 से लेके 99 तक ये आपको रोजाना प्रैक्टिस करनी है 3 दिन। एक तो आपको सब्स्टिट्यूशन ड्रिल्स करनी है, जिसका मेथड मैं आपको बता चुका हूं। सेकंड, आपको 1 से लेके 99 तक रोजाना एक दो दफा कम से कम करें। अगर 2 तक तो कम से कम एक दफा जरूर करें। और आपकी साउंड्स गलत नहीं होने चाहिए, उसके लिए मैंने आपको ऑडियो फाइल भेजनी थी, जो कि मैं कल नहीं भेजता, तो आज भी। सो ये दिस इज अवर टुडेज लेक्चर एंड
और कि जो आपके अभी ड्रिल्स के। गॉड ब्लेस।